नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा जो हिंदी का प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसकी आज 8वां प्रैक्टिस सेट है। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा 8वां प्रैक्टिस सेट है। इस प्रैक्टिस सेट में सभी प्रश्न शब्द से लिए गए हैं, यानी कि शब्द एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है हिंदी का, और इससे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं सुपर टेट के एग्जाम में। तो ये वाला हमारा जो 60 प्रश्न है इस वीडियो में, और सभी प्रश्न जो है शब्द से रिलेटेड है। शब्द टॉपिक यानी शब्द किसे कहते हैं, तो जब दो या दो से अधिक वर्णों का मेल होता है और वो जब मेल एक सार्थक अर्थ प्रदान करता है तो उसको शब्द कहा जाता है। उसी को शब्द के कई 4 आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है, और उन्हीं के वर्गीकृत के आधार जो होते हैं उन्हीं के भेद के अंतर्गत ये सभी टॉपिक आ जाएंगे शब्द के अंतर्गत। तो अगर आप शब्द टॉपिक पढ़े होंगे तो आप इस प्रैक्टिस सेट को जरूर लगाइएगा। ये आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और प्राइमरी सुपर टेट शिक्षक भर्ती में हिंदी से 20 नंबर का प्रश्न बनता है, और हिंदी में ये जो शब्द टॉपिक है काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होता है अपने आप में। तो चलिए दोस्त, हम चलते हैं सीधे प्रश्न नंबर पहला पर। थाली शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? विकल्प आपके सामने है। ए स्थाली, बी थालिका, और सी थ्यालिका, और डी है थाली। तो थाली शब्द का तत्सम रूप आपको बताना है। तो तत्सम रूप की अगर हम बात करें तो वो संस्कृत के शब्द होते हैं, और हमारा पहला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा करा कि जामुन का तत्सम रूप क्या होता है? आपको जामुन का तत्सम रूप बनाना है। तत्सम रूप वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं, वैसे का तैसे ही वह हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। तो शब्द के अंतर्गत ये आता है, एक भेद होता है। तो आपका इसमें से विकल्प जो सही होगा वो होगा सी, जम्बू जामुन को संस्कृत में या तत्सम रूप कहते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है कि निम्न में से एक तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द तद्भव शब्द की उत्पत्ति तत्सम शब्द के रूप परिवर्तन से हो जाता है, और इसका अर्थ भी परिवर्तन हो जाता है तद्भव में। तो आपका तीसरा का विकल्प चुनना है। इसमें से एक तद्भव, कौन सा एक तद्भव है वो आपको चुनना है। देखिए, प्रश्न विकल्प नंबर पहला पूंजी जो है इसमें तद्भव में गिनी जाती है, और बाकी सभी मूर्ख, नयन और शकुन ये तत्सम रूप के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर चौथा है कि तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप क्या होता है? चबूतरा का तत्सम रूप आपको पूछ रहा है कि क्या होता है। तो देखिए, चबूतरा का तत्सम रूप की अगर हम बात करें तो वह होता है चत्वाल उसको हम कहते हैं चबूतरा को। तो हमारा डी वाला विकल्प चौथा का सही हो जाएगा। चत्वाल कहते हैं चबूतरा को। प्रश्न नंबर 5वां है कि बेंत का तत्सम रूप क्या होता है? बेंत का तत्सम रूप विकल्प आपके सामने है। बेंत का तत्सम रूप संस्कृत के ही शब्द होते हैं, और आपको बताना है कि बेंत का तत्सम रूप क्या होता है। तो बेंत का वेत्र होता है। ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प जो इसका सही हो जाएगा। बहुत बारीकी अंतर दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 6वां, भभूत का तत्सम रूप क्या होता है? भभूत का तत्सम रूप आपको बताना है। तो देखिए, भभूत का तत्सम रूप की अगर हम बात करें तो वो होता है विभूति। ऑप्शन नंबर पहला विकल्प 6वां का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 पर चलते हैं, और प्रश्न नंबर 7 करा कि हल्दी का तत्सम रूप क्या होता है? तो हल्दी का तत्सम रूप की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार ये पूछा गया है। तो हरिद्रा इसको कहा जाता है, हल्दी का तत्सम रूप या संस्कृत रूप भी कह सकते हैं। तो 7वां का सी वाला विकल्प। प्रश्न नंबर 8 पर चलते हैं, और प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि करपट का तद्भव रूप कौन सा है? करपट का तद्भव रूप कौन सा है आपको बताना है। तो देखिए, करपट जो है एक तत्सम शब्द है, और उसका तद्भव की अगर हम बात करें तो कपड़ा हो जाता है। तो इसका डी वाला विकल्प जो है 8वां का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 पर चलते हैं, और प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि अट्टलिका का तद्भव रूप। अट्टलिका का तद्भव रूप आपको बताना है, और विकल्प ये रहा आपके सामने। तद्भव रूप बताना है अट्टलिका का। तो तद्भव रूप की अगर हम बात करें तो वो होता है अटारी को अट्टलिका कहा जाता है, और विकल्प हमारा किस में मिल रहा है? तो डी वाले में मिल रहा है अटारी।
तो ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प 9वां का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, कैवर्त 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 शब्द का तत्सम रूप तद्भव रूप आपको बताना है। तद्भव रूप, तो कैवर्त का तद्भव रूप की बात करें तो वह होता है, क्या होता है, केवट। केवट को कैवर्त कहा जाता है। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और प्रश्न नंबर 11 है कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। इसमें से आपको तद्भव शब्द बताना है कि कौन सा शब्द इसमें से तद्भव है। प्रश्न नंबर 11 में तद्भव शब्द विकल्प आपके सामने है। पहला है जल, बी है नग्न, सी है तीन और डी है भ्रमर। तद्भव रूप आप इसमें से बताना है। तो देखिए तद्भव रूप की बात करें तो वो हमारा सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। तीन, तीन जो है तद्भव में आ जाता है। त्रय होता है तीन का तत्सम रूप। ठीक, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 12, और मक्खी शब्द का तत्सम रूप क्या होता है। मक्खी, मक्खी को तत्सम यानी संस्कृत में मक्खी को क्या कहते हैं आपको बताना है। तो मक्खी को संस्कृत में मच्छिका कहा जाता है। मच्छिका, डी वाला विकल्प हमारा 12 का सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पर, और प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है। तद्भव, सॉरी तत्सम पूछ रहा है, मैं तद्भव पढ़ दिया। तत्सम शब्द इसमें से कौन सा है। तो सप्तशती जो है तत्सम रूप है संस्कृत का। 13 का बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, सप्तशती। आगे चलते हैं, और अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव इसमें से आपको छांटना है। तो तद्भव की अगर हम बात करें तो देखिए तद्भव इसमें से कौन सा है, तो डी वाले विकल्प पर जाइए, कोयल। 14 का डी वाला विकल्प सही हो जाएगा, कोयल तद्भव रूप होता है। ठीक, अब चलते हैं आगे, और प्रश्न नंबर 15 है कि लंबा है थोड़ा। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयुक्त होते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो तत्सम शब्द कहलाते हैं। संस्कृत का ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं तो तत्सम शब्द कहते हैं उसको, और जब उसका रूप परिवर्तन हो जाता है तो तद्भव कहा जाता है। प्रश्न नंबर 16, गोधूम का तद्भव रूप। तद्भव पूछ रहा है तो गेहूं को गोधूम कहते हैं। ए वाला हमारा विकल्प इसका सही हो जाएगा। ए वाले पर ध्यान रखिएगा, काफी बार ये पूछा गया प्रश्न है। तो गेहूं को गोधूम संस्कृत में कहते हैं। प्रश्न नंबर 17 पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है, आपको बताना है कि तत्सम इसमें से कौन सा है शब्द। तो तत्सम शब्द कौन सा है इसमें से, तो देखिए ऑप्शन नंबर, देखिए इसमें जो होगा आम्र हो जाएगा, ये वाला विकल्प होना चाहिए, म होना चाहिए, आम्र ऐसे होना चाहिए। तो ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 17 का, ध्यान रखिएगा, और तत्सम रूप कोई नहीं है, ए वाला है। प्रश्न नंबर 18, निम्न में से कौन सा रूढ़ शब्द का उदाहरण है। रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द वे कौन से होते हैं। तो रूढ़ शब्द देखिए, रूढ़ शब्द वे होते हैं जो ज्यों का त्यों अपना अर्थ प्रदान करते हैं, यानी उस पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसको जल यानी कि जल इसमें से रूढ़ शब्द होते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, तीन भेद होते हैं रचना और बनावट के आधार पर शब्द के। उसमें से रूढ़ वाला पूछ रहा है तो आपको बताना था रूढ़ कौन सा है, तो इसमें बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, और साखी शब्द का तत्सम रूप क्या होता है। साखी काफी बार पूछा जाता है साखी, तो साखी का तत्सम रूप की अगर हम बात करें तो वह होता है साक्षी होता है, साक्षी। तो सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 20, और प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि धर्मशाला रचना के आधार पर किस शब्द भेद के में आता है। रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। आपको बता चुका हूं। धर्मशाला इसमें से किसके अंतर्गत आएगा आपको बताना है। तो देखिए धर्मशाला जो है यौगिक शब्द के अंतर्गत आ जाता है, इसीलिए बी वाला विकल्प जो है 20 का सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 21, रिक्शा किस भाषा का शब्द है जो हिंदी में प्रचलित है। काफी बार ये पूछा जाता है कि रिक्शा किस भाषा का शब्द है, तो याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा कि रिक्शा जो है जापानी भाषा का शब्द है, काफी महत्वपूर्ण है, रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है।
अब चलते हैं प्रश्न नंबर 22, निम्न में से कौन शब्द यौगिक है? यौगिक शब्द कौन सा है? तो यौगिक शब्द की अगर हम बात करें तो वो होता है पाठशाला। पाठ अलग कर देंगे, शाला अलग कर देंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो ये यौगिक शब्द हो जाता है। तो ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23, निम्न में से तत्सम शब्द यानी कि जो संस्कृत के शब्द होते हैं तत्सम शब्द उसको आपको बताना है। तो तत्सम शब्द इसमें से कौन आपको दिख रहा है? देखिए दिविशा, दिविशा ये डी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा 23 का। तो ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 24 पर, और प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन युग्म त्रुटिपूर्ण है? त्रुटिपूर्ण इसमें से आपको बताना है जो कि तत्सम और तद्भव का युग्म है। ध्यान रखिएगा, तत्सम तद्भव का रूप। तो देखिए कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है वो आपको इसमें से बताना है। तो देखिए घीत को घी कहा जाता है, ये भी सही है। तिक्त को तीता, तीता जो होता है उसको कहा जाता है। क्षीर को खीर, ये भी सही है। तो हमारा विकल्प गलत पूछ रहा है, तो कपाट जो है कपड़ा को नहीं कहा जाता है, इसीलिए हमारा जो बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25, और महुआ शब्द का तत्सम रूप आपको बताना है। तत्सम रूप महुआ का, तो महुआ का तत्सम जो होगा वो मधुक हो जाता है। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 26, और प्रश्न नंबर 26 कह रहा है कि तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हिए। यानी तद्भव पहला रहेगा फिर उसके बाद तत्सम बने होगा, तो कौन सा युग्म सही है वो आपको इसमें से चुनना है। तो देखिए कौन सा युग्म इसमें से सही है वो आपको चुनना है। तो गंवार, गंवार को ग्रामीण कहा जाता है। सी वाला विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। सुई को सुइया नहीं कहा जाता, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला विकल्प जो है 26 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27, केला का तत्सम रूप आपको बताना है। तो केला को तत्सम में हम क्या कहते हैं, यानी संस्कृत में केला को क्या कहा जाता है? कदली कहा जाता है। और विकल्प हमारा किस में है? बी वाले में है, तो वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28, और छात्र का तद्भव रूप। छात्र का तद्भव रूप की अगर हम बात करें तो क्या होता है? तो वह छात्र का तद्भव रूप होता है क्या? छाता। ऑप्शन नंबर छत्र है, छत्र, छात्र में पढ़ रहा था, छत्र है, छत्र है, ध्यान रखिएगा। छत्र का छाता होता है तद्भव रूप में। प्रश्न नंबर 29, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इसमें से आपको बताना है कि कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो देखिए इसमें से आपको सी वाला विकल्प देखिए, कटहरा। कटहरा जो है तत्सम रूप नहीं है, तद्भव के अंतर्गत आएगा, तो सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30, और गोबर का तत्सम रूप क्या होता है आपको बताना है। तो गोबर का तत्सम रूप की बात करें तो वो गोमय होता है। बी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, गोबर को संस्कृत में गोमय कहा जाता है। और प्रश्न नंबर 31, सुई का तत्सम रूप क्या होता है? तो सुई का तत्सम रूप की अगर हम बात करें तो वह क्या होता है? सूचिका उसको कहा जाता है, सूचिका। काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। डी वाला विकल्प 31 का। प्रश्न नंबर 32, पलंग का तत्सम है। ये एक बार पूछा गया प्रश्न है, पुलिस वाले में ये पूछा था कि पलंग का तत्सम रूप क्या होता है, आप लोगों को बताना है। काफी महत्वपूर्ण है, ये डीएलएड में भी पूछा गया प्रश्न है। तो पलंग को पर्यंग कहा जाता है। डी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। 32 का डी वाला विकल्प। प्रश्न नंबर 33, मक्खन का तत्सम रूप क्या होता है? तो मक्खन का तत्सम रूप क्या होता है इसको भी ध्यान रखिएगा, आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। तो मच्छर इसको कहा जाता है, मच्छर कहा जाता है। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। मक्खन को संस्कृत में कहते हैं। प्रश्न नंबर 34, अकार्य का तद्भव रूप आपको बताना है। तद्भव रूप, तो अकार्य का क्या होता है तद्भव रूप? तो वो होता है अकाज। और बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अकार्य का मतलब अकाज होता है। प्रश्न नंबर 35, इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है आपको बताना है कि तत्सम शब्द कौन सा है। देखिए भैंस तत्सम शब्द में नहीं है, 12 सच। डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। तत्सम रूप में अगर हम बात करें तो पद हो जाता है, इसमें के है शब्द पद।
तत्सम रूप की अगर हम बात करें तो। प्रश्न नंबर 36, दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने शब्द कहलाते हैं। तो दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांतों से मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं यौगिक शब्द कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। शब्दों या शब्दांशों के मेल से, याद रखिएगा, जैसे पाठशाला, पाठ और शाला दोनों अलग अलग शब्द हैं, ठीक। प्रश्न नंबर 37, तत्सम शब्दों का मूल स्रोत है क्या? तो तत्सम शब्दों का मूल स्रोत संस्कृत होता है। सी वाला विकल्प 37 का सही हो जाएगा। सब लोगों को पता होगा ये वाला बात। प्रश्न नंबर 38, तत्सम शब्द के तत् किस भाषा के लिए प्रयुक्त हुआ है? तत्सम शब्द तत् किस भाषा के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो वह भाषा के लिए, किस भाषा के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो वह हुआ है संस्कृत भाषा के लिए, यानी कि उसके समान। तत् मतलब उसके, सम मतलब समान, यानी संस्कृत के समान। डी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाता है 38 का। अब चलते हैं आगे और अगला प्रश्न है 39। प्रश्न नंबर 39 कह रहा है कि शब्द किसे कहते हैं? तो देखिए शब्द किसे कहते हैं यहाँ पर आपको पूछा गया है। तो जब दो या दो से अधिक वर्ण, और वो भी वर्ण जो सार्थक रूप में मिलते हैं ना, उसी को शब्द कहा जाता है। तो हमारा विकल्प सी वाला उस बात की व्याख्या कर रहा है, तो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40, जिन शब्दों को भाषा ज्ञात रहते हैं, जिन शब्दों के भाषा अज्ञात रहते हैं, यानी कि हमको पता नहीं रहता है, उसको देशज शब्द कहा जाता है। देशज शब्द, यानी कि डी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। जैसे लोटा, फोटा, सोटा, ये सब हो जाता है। प्रश्न नंबर 41, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं? आपको बताना है, विकल्प आपके सामने हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं? तो वह होते हैं कितने? ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। 4 होते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 42, संकर शब्द का सामान्य अर्थ है क्या? कि दो भाषाओं के शब्दों के मेल से बना शब्द तत्संकर शब्द कहलाते हैं। तो 42 का हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा 42 का, संकर शब्द की अगर हम बात करें तो। प्रश्न नंबर 43 और 43 करा कि चाय किस भाषा का शब्द है? तो चाय किस भाषा का शब्द है? तो यह चीनी भाषा का शब्द है। च से ट्रिक भी लगा लेंगे कि चाय किस भाषा का शब्द है, तो चीनी भाषा का शब्द है। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44, निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? तो तुर्की भाषा का कौन सा शब्द है, इसमें से आपको बताना है। और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार पूछा जाता है। कैंची जो है तुर्की भाषा का शब्द हो जाता है। तो डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45, संधि शब्द है। संधि शब्द क्या होता है? देखिए संधि शब्द को बताना है कि संधि शब्द कैसा शब्द है, वो आपको बताना है। तो देखिए संधि जो शब्द है ना, वो तत्सम शब्द होता है। तो हमारा 45 का बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। संधि शब्द की बात कर रहा है। प्रश्न नंबर 46, कमल किस प्रकार का शब्द है? कमल किस प्रकार का शब्द है आपको बताना है। तो कमल जो है वह रूढ़ शब्द होता है, जो सीधा सीधा अर्थ दे देता है, साधारण बात कहता है, साधारण विचार देता है, उसी को रूढ़ शब्द कहा जाता है। तो ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47, मयूर शब्द है। मयूर शब्द क्या है? तो यह मयूर शब्द जो है ना, ये संस्कृत का शब्द है। मोर को मयूर कहा जाता है संस्कृत में, इसीलिए तत्सम शब्द हमारा सही हो जाएगा बी वाला विकल्प। प्रश्न नंबर 48 और प्रश्न नंबर 48 कह रहा है कि विभावरी किस प्रकार का शब्द है? विभावरी किस प्रकार का शब्द है आपको बताना है। तो विभावरी जो है ना, वह तत्सम शब्द के अंतर्गत आ जाते हैं, इसीलिए बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49, हंसी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? हंसी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने हैं, हस्त, मुस्कान, और इधर ऑप्शन और भी हैं, उसको देख लेते हैं, मुस्कुराहट और हास्य। तो हंसी का तत्सम रूप पूछ रहा है, तो वो हो जाता है डी वाला विकल्प हास्य होता है।
प्रश्न नंबर 50, निम्न में से कौन सा रचना की दृष्टि से शब्द का भेद नहीं है? इसमें से रचना की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो ये रचना के आधार पर नहीं है, ये उत्पत्ति के आधार पर आ जाता है शब्द के भेद में। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51, खरगोश शब्द है, खरगोश किस भाषा का शब्द है? विकल्प आपके सामने है। तो खरगोश किस भाषा का शब्द है? तो वह है फारसी भाषा का शब्द है खरगोश। तो हमारा ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा 51 का। प्रश्न नंबर 52, और प्रश्न नंबर 52 कह रहा है कि लिंग किस भाषा का शब्द है? लिंग जो शब्द है ना, ये किस भाषा का शब्द है आपको बताना है। तो देखिए लिंग जो है किस भाषा का शब्द है? वह संस्कृत भाषा का शब्द है। सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53, रिपोतार्ज किस भाषा का शब्द है? आपको बताना है कि रिपोतार्ज किस भाषा का शब्द है। तो रिपोतार्ज जो है वो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 54, कूपन शब्द है, कूपन कैसा शब्द है आपको बताना है। फ्रांसीसी भाषा, अरबी भाषा, पुर्तगाली भाषा और चीनी भाषा। विकल्प आप चुनिएगा। 54 का जो विकल्प सही हो जाएगा वो होगा फ्रांसीसी भाषा का शब्द है कूपन। प्रश्न नंबर 55, और प्रश्न नंबर 55 करा कि अजायब घर है किस भाषा का शब्द? तो अजायब घर किस भाषा का शब्द है? यह संकर शब्द होता है, एक देशज और विदेशज शब्द इसमें मिले गए हैं। प्रश्न नंबर 56, और कौन सा देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है इसमें से आपको बताना है। तो कौन नहीं है? तो उच्चतर जो है नहीं है प्रत्यय जो देशज भाषा का हो, देशज भाषा, ध्यान रखिएगा। सी वाला विकल्प 56 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57, और गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है? गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है? तो वह है देशज शब्द है गड़बड़ घोटाला, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 58, और 58 प्रश्न करना कि आलपीन और गमला, आलपीन और गमला किस भाषा का शब्द हैं? ये आपकी कई भाषाएं हैं, फ्रेंच, पुर्तगाली, अंग्रेजी और जापानी। तो आलपीन और गमला किस भाषा का शब्द है? तो यह है पुर्तगाली भाषा का शब्द है। और सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली ही आए थे। प्रश्न नंबर 59, और कैंची किस भाषा का शब्द है? एक बार और ये प्रश्न आ गया है तो आपको ध्यान रखिएगा, कैंची किस भाषा का शब्द है? तो वह है तुर्की भाषा का शब्द है। इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित शब्द युग्म में कौन सा असंगत है? इस शब्द युग्म में एक गलत है, आपको छांटना है। तो कौन सा विकल्प गलत है? तो वो कारतूस जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है, फ्रांसीसी भाषा का शब्द होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, और बाकी सब युग्म सत्य हैं। तो ये थे हमारे शब्द वाले हिंदी के टॉपिक, और इसमें मैंने 60 प्रश्न आपको करा दिया हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए दोस्त वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।